तंग हाली में आटा गीला। ये कहावत तो निश्चित तौर पे आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आजकल ये कहावत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के हज़ारों स्टूडेंट पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि एक तो उनका 8 साल का लंबा इंतज़ार और दूसरी तरफ आयोग ऐसा है कि उन्हें किसी भी चीज़ का सही ढंग से संपादन करने का कोई भी मूड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 तारीख की डेट में एक काउंसलिंग का लिस्ट निकाला और 7 तारीख की डेट में ही हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। बावजूद इसके इसने काउंसलिंग का डेट पहले निकाल दिया, छात्रों को थोड़ा-सा इन्वॉल्व किया और फिर अब जाके 1 दिन या डेढ़ दिन के बाद आपका जब काउंसलिंग शुरू होने वाला था, तो फिर से कैंसलेशन के संबंध में इसमें नोटिस आ गया। पूरे नोटिस को पहले पढ़िए और फिर आपको दिखलाता हूँ कि बीएसएससी ने कहाँ-कहाँ गलती की है, पर्टिकुलरली इस मैटर में। जबकि ऑल्दो उनको पता था कि 7 तारीख को जो है हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और उन्होंने बताया है कि 14 तारीख को आपको केस का नेक्स्ट हियरिंग है, फिर भी इन्होंने आनन-फानन में सब कुछ जारी किया और छात्रों को बिल्कुल मेंटली रूप से परेशान किया। देख लीजिए, ये आज 12 तारीख की डेट में एक नोटिस निकला है कि प्रथम इंटर-स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 के संबंधित सीडब्ल्यूजे संख्या इतना में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापनांक इतना दिनांक 7/12/2021 द्वारा संसूचित दिनांक 14/12/2021 से निर्धारित काउंसलिंग में तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। दिनांक 14/12/2021 की निर्धारित काउंसलिंग हेतु अगली तिथि की सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। आज देख लीजिए 12/12/2021 की डेट में ये नोटिस निकला है, इनके 12 दिसंबर 2021 की डेट में नोटिस निकला है और ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है कि 7/12/2021 को उन्होंने जो नोटिस निकाला था। अच्छा, आइए, ये देख लीजिए 7/12/2021 को यही नोटिस निकाला था, जो आप लोगों के काउंसलिंग के संबंध में नोटिस था और इसको देखकर बहुत सारे छात्रों के ऊपर उस समय जो है खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन वो जो 2014 वाला मैटर था, उस पर तो खैर जाकर के उन लोगों को अंततः मायूसी हाथ लगी। फिर भी लोग ये सोच रहे थे कि चलो 14 तारीख से हम लोग काउंसलिंग करवाएँगे और देखेंगे क्या होता है। अब देख लीजिए, ये 7/12/2021 को इन्होंने ये नोटिस निकाला था, ठीक है ना? उसी दिन इनका ये साइन भी है। अब आ जाते हैं, आपको दिखलाते हैं 7/12/2021 को क्या हुआ था। देख लीजिए, 7/12/2021 को ये हियरिंग हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 7/12/2021 को, यहाँ पे आइए, देख लीजिए इसी जो है ये सीडब्ल्यूजेशन की बात ये कर रहे थे, जो है यहाँ पे 43-53 और 2020 इसकी बात कर रहे थे और 7/12/2021 को ही ये देख लीजिए हियरिंग यहाँ पर कंप्लीट हुआ था और इसमें बताया गया था कि अगला हियरिंग हम 14/12/2021 को करेंगे। मैटर्स स्पेशली असाइंड एडजॉर्न बाय द जुडिशियल ऑर्डर इतना कैरिड फॉरवर्ड ऑन दिस इंस्टेड, ठीक है ना? ये 14/12 को कर दिया गया था कि हम 14/12/2021 को इसका हियरिंग करेंगे और यहाँ पे इसको स्पष्ट रूप से और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना? 14/12/2021 को ये बोले थे कि हियरिंग करेंगे। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इस सवाल ये उठता है कि जब इनको पता था कि 14/12/2021 को नया हियरिंग ही है, नेक्स्ट हियरिंग है, तो उस कंडीशन में ये किस आधार पे 7 तारीख को ही 14/12/2021 से काउंसलिंग का डेट निकाल देते हैं। और वही नहीं, आपको उसके बाद 2 स्मार पत्र भी ये निकालते हैं बीएसएससी की तरफ से। आप देख लीजिए किस तरह की यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से छात्रों के मानसिक जो है टेम्परामेंट का एक तरह से वहाँ पर परीक्षा लिया जा रहा है 8 साल के बाद भी, ठीक है ना? खैर, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए कि नोटिस भी क्या है, ये जो हाई कोर्ट की तरफ से आया था ऑर्डर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद अनवर अहमद वर्सेस ये पेटिशनर थे और वर्सेस थे स्टेट ऑफ बिहार था, रिस्पोंडेंट थे, ठीक है ना? अब देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि ओरल ऑर्डर यहाँ पर दिया गया था कि heard learned counsel of the petition, the petitioner have questioned the validity of the preliminary examination result in which large number of enrollments of such those successful candidate have been reflected and they have not been arrived as necessary as proper party. Today learned counsel for the petitioners on instructions submitted that he will give up challenge to the annexure 1 dated 14/2/2020 and restricted the second प्रेयर। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, जो इन्होंने किया था, जिन्होंने ये किया था, मतलब कि मोहम्मद अनवर अहमद ने अपने वकील के माध्यम से ये बतलाया कि जो इनका पीटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें कि बहुत से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को सक्सेसफुल घोषित किया गया था, लेकिन उसमें कहीं भी उनका जो है कट ऑफ और नंबर शो नहीं किया गया था, ठीक है ना? इसीलिए इन्होंने इसको पिटीशन किया था और इसको चैलेंज किया था कि टुडे लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिटेड दैट ही विल गिव अप चैलेंज द एनेक्चर इतना, ये 14/2/2020 को ही 14 फरवरी 2020 को जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको इन्होंने चैलेंज किया है, ठीक है ना? अब उसके बाद आगे क्या बताया गया है, सेकेंड रिस्पोंडेंट इज हियर बाय डायरेक्टेड टू फिल एन एफिडेविट एज टू वेदर क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसी
classification of vacancies, cut-off percentage was notified while announcing the preliminary examination result। तो अब इन्होंने कहा है कि चूंकि आपका जो मतलब कि पेटिशनर हैं वो उस रिजल्ट को चैलेंज कर रहे हैं, पीटी रिजल्ट के मतलब कि जो आया था 2020 में 14 फरवरी 2020 को, तो उसमें क्या आपने सेकेंड पोर्शन से बोल रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार से बोल रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बोल रहे हैं, क्या आपने जो है उस समय जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, पूरे वैकेंसी का क्लासिफिकेशन दीजिए, कट ऑफ आपने क्या उस समय नोटिफाई किया था, अनाउंस किया था, और इसको आप सबमिट कीजिए, नहीं किया था तब भी आप इसको सबमिट कीजिए। सो ऑल्सो द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैव बीन इन्फॉर्म दैट दे हैव स्कोर्ड लेसर परसेंटेज देन द कट ऑफ परसेंटेज वाइल रेफरेंस टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि आपने उसको किया था या नहीं किया था वो अलग बात है, आप इसका एक एफिडेविट पेश कीजिए कि पूरा वैकेंसी का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद उसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ था, ताकि जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जो पेटिशनर है उनको ये बताया जाएगा कि आपने अपने कैटेगरी में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनसे कम मार्क्स प्रस्तुत किया है, मतलब पाया था, इसलिए आपको अनसक्सेसफुल कर दिया गया था। तो बेसिकली कट ऑफ और पूरा डिटेल आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे देने के लिए बात बताया जा रहा है कि पीटी में आपने किसको कितना कट ऑफ लाया था, कितना नंबर दिया था, वो आप पेश कीजिए, एफिडेविट एक पेश कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है सच एन एफिडेविट बी फिल्ड बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग। और यहाँ पे बताया जा रहा है बीएसएससी को और सरकार को बोला गया है कि जो आप नेक्स्ट हियरिंग से पहले आप एफिडेविट पेश कीजिएगा। और नेक्स्ट हियरिंग का डेट आपको कब बताया जाता है, रिलीज दिस मैटर 14/12/2021, 14/12/2021 को बताया गया था। जो है ना इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टेटस को इज़ कंटिन्यूड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है ना। और उस पर से जो भी इंटरिम ऑर्डर दिया गया था इसको रोका, उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है ना, अगले तक का जो भी ऑर्डर आता है। तो रिलीज आपको 14/12/2021 को कर दिया गया था और इसका सुनवाई 7 तारीख को ही हुआ था, ठीक है ना। अब 7 तारीख को सुनवाई होने के बाद देख लीजिए 7/12/2021 को सुनवाई हुआ था। हालांकि ये जो ऑर्डर होता है, ऑरल ऑर्डर होता है 8 बजे रात के बाद आपको लिस्टेड होता है, लेकिन दिन में ही आपको जो जजेस होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या दिया गया है, ठीक है ना, ऑर्डर। तो निश्चित रूप से बीएसएससी को भी पता चल गया होगा। बीएसएससी अपना जो है वहाँ पे पूरा एक टीम रखी हुई है पटना हाईकोर्ट में, जो बीएसएससी का पक्ष रखती है। तो कहने का ये मतलब है कि और वो चीज़ भी आपको देर रात करीब 8-9 बजे के आसपास वो जारी किया गया था, शाम में ही जारी किया गया था 7 तारीख को भी। तो कहने का मतलब जब आप बीएसएससी को पता था कि 7/12 को डिसीजन आ चुका है कि 14/12 को इसका नेक्स्ट हियरिंग होगा, तो 14/12/2021 से किस प्रकार इन्होंने काउंसलिंग का डेट रख दिया, पहली बार, ठीक है ना। और काउंसलिंग का डेट भी रखा तो 2-2 स्मार पत्र भी दिया, और फिर अब जाकर के उनकी नींद खुलती है कि नहीं 14/12/2021 को तो हमको काउंटर एफिडेविट ही दायर करना है, तो उस समय हम कैसे मतलब काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब तब जाकर इन्होंने ये वाला जो लेटर है, आज ये वाला लेटर निकाला है कि अब 12/12/2021 में आज के डेट में निकाला है कि इसको CWJ सिंह भैया 5343/2020 के आलोक में आपको 7/12/2000 को इन्होंने जो निकाला था उसको स्थगित किया जा रहा है, जो 14/12/2021 से होने वाला। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एक तो इस वैकेंसी के चक्कर में मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ है स्टूडेंट की, उनकी तो अलग बात है। जो बाहर से आए थे वो यहाँ पे आ चुके थे काउंसलिंग के लिए, या टिकट कटा चुके थे। जो बाकी लोग थे वो भी अपना तरह से प्रिपेयर कर रहे थे। अब इस कंडीशन में उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी, स्टूडेंट ही बता सकते हैं। कम से कम बीएसएससी को तो अपनी तैयारी पूर्ण रखनी चाहिए, जो भी कोर्ट का मैटर है, जैसे भी चीज़ें उनको तो पूरी तरह से चेक करके ये सब चीज़ मतलब कि डालना चाहिए था। बहरहाल देख लीजिए यही स्थिति है यहाँ पर बीएसएससी की। जहाँ तक बात आपको काउंसलिंग कब से होगी, तो 14/12/2000 को क्या फैसला आता है उसके बाद ही आगे का प्रक्रिया आपको पता चल पाएगा। जहाँ तक बात 2014 वाला सर्टिफिकेट का है, तो बीएसएससी बिल्कुल अड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से आप लोग उस सर्टिफिकेट को बनवाएं, यदि नहीं है जिनके पास उनका जनरल से रिजल्ट काउंट किया जाएगा एज ऑफ नाउ, जैसा बीएसएससी बोल रही है। बाकी आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी।